हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट्स जॉन क्विंसी एडम्स के बारे में। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें यूएस के जितने सारे प्रेसिडेंट हैं उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये सीरीज करने का मेन मकसद है कि आप लोगों को स्टोरी रीड कैसे किया जाता है, स्टोरी रीडिंग बेसिक से एकदम हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें आपको उन सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट रीडिंग का क्या होता है, और साथ ही साथ आपको हिस्ट्री का नॉलेज भी होते जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन क्विंसी एडम्स छठा प्रेसिडेंट थे, सिक्स्थ प्रेसिडेंट। इनका कार्यकाल था 1825 से 1829 ईस्वी तक। इनका जन्म हुआ था बॉर्न 11 जुलाई 1767 ईस्वी को। इनका निधन हुआ 23 फरवरी 1848 ईस्वी को। पॉलिटिकल पार्टी था डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। वाइस प्रेसिडेंट थे इनके अंडर में जॉन सी कॉलहॉन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेकेंड प्रेसिडेंट एंड द सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द रिलेशन, क्या रिश्ता था, बिटवीन है, बिटवीन क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन है, ठीक है। द सेकेंड प्रेसिडेंट एंड द सिक्स्थ प्रेसिडेंट, मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ कि जब भी ऑर्डर की बात करेगा तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज होगा। यहाँ भी सिक्स्थ है, यहाँ भी द है, ठीक है। तो बता रहा है कि सिक्स प्रेसिडेंट और सेकेंड प्रेसिडेंट के बीच में क्या रिश्ता था। जो अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति थे और जो छठे प्रेसिडेंट थे उनके बीच में क्या रिश्ता था। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। द सन ऑफ द सेकेंड अमेरिकन प्रेसिडेंट वेंट ऑन टू बिकम द सिक्स प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इसका जवाब मिल गया हम लोगों को आगे में कि जो सन थे किसके, सेकेंड अमेरिकन प्रेसिडेंट के, आगे चलकर वेंट ऑन टू V1 आ गया, तो आगे चलकर फिर क्या बने वो, अमेरिका के टू बिकम द सिक्स प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, अमेरिका के छठे प्रेसिडेंट बने। तो यहां से हम लोग को जवाब तो मिल गया कि दोनों के बीच में क्या था, पिता पुत्र का रिलेशन था। जॉन क्विंसी एडम्स द सिक्स प्रेसिडेंट वाज द सन ऑफ जॉन एडम्स। देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप है, इसके बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। जॉन क्विंसी एडम्स जो थे उनके बारे में फिर एक एडिशनल जानकारी दे रहा है कि द सिक्स प्रेसिडेंट, छठे राष्ट्रपति थे, वॉज द सन ऑफ जॉन एडम्स, जॉन एडम्स के पुत्र थे। देखिए यहां से, इफ यू हैव बीन रीडिंग केयरफुली अप अंटिल नाउ, कॉमा है, यू ऑलरेडी नो अबाउट जॉन एडम्स। देखिए कॉमा है तो हमको एक पहले यहां पढ़ के इसको समझना है। इफ ये क्या है, तो ये कंजंक्शन है, कंडीशनल हुआ कि अगर आप ये चीज जानते हैं, अगर आप ये चीज करते हैं तो आपको ये चीज पता होगा। इफ यू हैव बीन रीडिंग केयरफुली अप अंटिल नाउ, अगर जो इस सीरीज की हम बात कर रहे हैं, जो सीरीज चला रहे हैं, कि अगर आप अभी तक रीड करते आ रहे होंगे केयरफुली, सावधानी से, अभी तक माने छठे प्रेसिडेंट तक अगर आप सावधानी से पढ़ते आ रहे होंगे तो यू ऑलरेडी नो अबाउट जॉन एडम्स, तो आप जॉन एडम्स के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। जॉन एडम्स कौन थे, क्योंकि जॉन एडम्स कौन थे, सेकेंड प्रेसिडेंट थे यूएस के। तो यहां से यहां तक क्या है, ये क्लॉज है। इस क्लॉज को बोला जाता है एडवर्ब क्लॉज। क्लॉज का धीरे धीरे जानकारी हम लोग लेते रहेंगे और इससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा रीडिंग अप्रोच में, क्योंकि क्लॉज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंटेंस की फॉर्मेशन में, सेंटेंस बनाने में। तो क्लॉज का अगर हम लोग मीनिंग पकड़ते हैं तो उससे आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है और अच्छी तरह से आप समझ पाते हैं कि आखिर में ऑथर कहना क्या चाह रहा है, सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो रहा है। इसलिए मैं हम हर समय क्लॉज की जानकारी आपको देता रहता हूँ। आगे आइए। लाइक हिज फादर, अपने पिता की तरह, जॉन क्विंसी एडम्स वाज इंटरेस्टेड इन पब्लिक सर्विस। जिस तरह इनके पिता थे
उसी तरीके से जॉन क्विंसी एडम्स भी क्या थे, इंटरेस्टेड थे पब्लिक सर्विस में। आगे आते हैं। राइट फ्रॉम ए वेरी यंग एज, कॉमा है, बहुत छोटे उम्र से ही गॉट टू वॉच द लाइव्स ऑफ पॉलिटिशियंस एंड डिप्लोमेट्स फ्रॉम ए क्लोज रेंज। बहुत ही कम उम्र से उनको देखने को मिला क्या, जीवन किनका किनका, पॉलिटिशियंस का और डिप्लोमेट्स का, बहुत नज़दीक से, बहुत कम उम्र में, यहाँ से आ गया कॉमा, उसके बाद उनको जानने को मिला या उनको देखने को मिला, गॉट टू वॉच करने को मिला, तो यहाँ भर क्या, वॉच, तो जानने को या वॉच करने को, देखने को मिला क्या, लाइव्स पॉलिटिशियंस के और डिप्लोमेट्स के फ्रॉम ए क्लोज रेंज, नज़दीक से। उसके बाद आगे आते हैं। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट, अब यह आश्चर्यजनक नहीं है, सरप्राइज का मतलब तो वही होता है, आश्चर्यचकित होने वाला चीज़ नहीं है, दैट। अब यहाँ पर देखिए दैट फिर क्या है, यहाँ पर दैट के बाद आप ध्यान दीजिए कि सरप्राइज जहाँ भी रहेगा तो आप उसके बाद देखिए दैट फॉलो जरूर होता है, सरप्राइज के बाद दैट फॉलो होता है और उसके बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट होता है। अब सरप्राइजिंग नहीं है, अब क्या सरप्राइजिंग नहीं है, तो आगे एलाबोरेट कर रहा है ऑथर की, देखिए सरप्राइजिंग क्या नहीं है, तो उस जो सेंटेंस को लिख रहा है ऑथर उसको जोड़ने के लिए दैट का उपयोग कर रहा है। दैट यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है, तो दैट कंजंक्शन है यहाँ पर। दैट ही एंडेड अप बीइंग बोथ, एंडेड अप क्या है, एंडेड अप के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, हमेशा इसको याद रखिएगा। तो ये आश्चर्यजनक नहीं है कि वो आगे चलकर क्या हुआ कि दोनों बन गए, बीइंग बोथ, बोथ मतलब क्या है कि पॉलिटिशियन भी बन गए और डिप्लोमेट्स भी बन गए। बी मतलब क्या होता है, आईएनजी, एंडेड अप के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, तो हुए आगे चलकर क्या हुए, वो दोनों बन गए। दोनों मतलब क्या, डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियन दोनों। चलिए आगे आते हैं। क्विंसी एडम्स स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन यूरोप, क्विंसी एडम्स ने अपना जो चाइल्डहुड है, जो बचपन है, वो कहाँ पर बिताया, यूरोप में। एंड फिर क्या है, कंजंक्शन आ गया, वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, एंड क्विंसी एडम्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, इट किसके द्वारा, यूरोप के द्वारा, और क्विंसी एडम्स जो थे प्रभावित थे, यूरोप से क्या थे, वो प्रभावित थे। ही वॉज ए यंग डिप्लोमेट इन यूरोप हिमसेल्फ ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वह एक यंग डिप्लोमेट थे यूरोप में, वह स्वयं ही एक यंग डिप्लोमेट थे यूरोप में, किस समय, ड्यूरिंग क्या करता है यहाँ पर, प्रेपोजिशन, ड्यूरिंग क्या है, प्रेपोजिशन के दरमियान, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्या थे, वो यंग डिप्लोमेट थे यूरोप में। और वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के किस इश्यू में थे, तो 1789। ही लेटर रिटर्न टू फ्रांस एज यूएस एम्बेसडर फ्रॉम 1809 अंटिल 1817, और वो बाद में फिर रिटर्न हुए फ्रांस एज, फिर यहाँ पर देखिए ये प्रीपोजिशन है, के रूप में, यूएस एम्बेसडर के रूप में वो फिर रिटर्न हुए फ्रांस, बाद में लेटर, फ्रॉम इतना से इतना ईस्वी तक वो एम्बेसडर रहे फ्रांस में, 1809 से 1817 तक। अब आगे पैराग्राफ में चलते हैं। बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनने से पहले, कौन, क्विंसी एडम्स। जब इस तरह का सेंटेंस हो जहां पर बिफोर हो और वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो और उसके बाद कॉमा के बाद जो सब्जेक्ट है, तो वही सब्जेक्ट जो होता है वो बिफोर के बाद जो वर्ब है उसका भी सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट होता है जो कॉमा के बाद जो सब सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यानी कि क्विंसी एडम्स ही बिकमिंग का भी प्रेसिडेंट है। बिफोर क्विंसी एडम्स बिकमिंग द प्रेसिडेंट, क्विंसी एडम्स वाज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ द अमेरिकन डिप्लोमेट्स। तो क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट बनने से पहले क्विंसी एडम्स जो थे वन ऑफ द मोस्ट, अब देखिए एक यहाँ पर ग्रामेटिकल, वन ऑफ द के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, हमेशा याद रखिएगा। मोस्ट सेलिब्रेटेड, तो सेलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है, एडमायर्ड, रिनाउंड, माने प्रसिद्ध डिप्लोमेट थे, माने बहुत इनका जाना पहचाना नाम था, एक
सुविख्यात इसको बोल सकते हैं कि सुविख्यात डिप्लोमेट थे, अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे। इफेक्टिवली एग्जीक्यूटिंग द मुनरो डॉक्ट्रिन वाज वन अमंग हिज मेनी अचीवमेंट्स। अब देखिए, इफेक्टिवली एग्जीक्यूटिंग द मुनरो डॉक्ट्रिन। मुनरो कौन थे? प्रेसिडेंट थे। उनका एक डॉक्ट्रिन था जो कि पहले के लेसन्स में हम लोग पढ़े हैं। तो आप अगर आप पीछे के लेसन्स में जाइएगा, मुनरो का जो थे, तो आपको वहाँ पता चलेगा कि मुनरो डॉक्ट्रिन क्या था। तो जो इफेक्टिवली मतलब कि प्रभावी तरीके से जो मुनरो डॉक्ट्रिन को एग्जीक्यूट किया, वाज वन एमंग हिज मेनी अचीवमेंट्स। उनके बहुत सारे अचीवमेंट्स, तो उपलब्धि जो थी, उनमें से एक उपलब्धि क्या थी कि उन्होंने मुनरो डॉक्ट्रिन को प्रभावी तरीके से एग्जीक्यूट किया, माने कार्यान्वित किया। वो उनके एक अचीवमेंट में, बहुत सारे अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट था। आगे आओ। ड्यूरिंग हिज लाइफ एज ए कांग्रेसमैन, एज फिर आया है यहाँ पर, ड्यूरिंग फिर आया है यहाँ पर। ड्यूरिंग क्या हो गया? दरमियान। ड्यूरिंग क्या है? ये भी प्रीपोजिशन है। एज क्या है? ये भी प्रीपोजिशन है, के रूप में। ठीक है। कांग्रेसमैन के रूप में, अपने लाइफ में कांग्रेसमैन के रूप में, ही कंडक्टेड ए कंसिस्टेंट एंड ऑफन ड्रामेटिक फाइट अगेंस्ट द एक्सपेंशन ऑफ स्लेवरी। तो ही अपने लाइफ में कांग्रेसमैन के रूप में उन्होंने, कंडक्ट मतलब क्या होता है? चालू करना या किसी चीज को बढ़ाना, व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना। ही कंडक्टेड ए कंसिस्टेंट एंड ऑफन ड्रामेटिक फाइट। एक लगातार और ड्रामेटिक फाइट मतलब होता है कि एक बैग किसी चीज पर एक्शन करना, अनएक्सपेक्टेड होना। तो अनएक्सपेक्टेड एक तरह का फाइट करते थे। किसके खिलाफ? इनका एक फाइट था, फाइट किया एक्सपेंशन ऑफ स्लेवरी, मतलब जो गुलामी थी उसको बढ़ने से रोकने के लिए एक फाइट किए, और वो लगातार फाइट किए। और वो किस रूप में किए थे? जब वो कांग्रेसमैन थे, उस रूप में। आगे आइए। ही सब, अब जितना भी आप टेंस देखिएगा, अधिकतर जो है पास्ट इंडिफिनिट में लिखा गया है। तो आपको इससे एक आइडिया मिलता है कि पास्ट की घटनाओं को किस तरीके से हमको सेंटेंस में लिखना है। अगर लिखने के लिए आता है कि पास्ट की घटनाओं को हमको लिखना है, तो किस तरीके से लिखा जाता है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी क्लियर होता चला जाएगा। ही सर्व्ड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उन्होंने सेवाएं दी। एज फिर आया है के रूप में, प्रीपोजिशन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में, वाइल के द्रव्यमान, या उस समय, ये क्या है? कंजंक्शन है। ये क्या है? कंजंक्शन। अब देखिए इसके बाद क्या रहा? जेम्स मुनरो वाज प्रेसिडेंट। जब जेम्स मुनरो प्रेसिडेंट थे उस समय क्या थे? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। एंड प्लेड ए मेजर रोल इन द एक्विजिशन ऑफ फ्लोरिडा। प्लेड कौन किया? ही, इनके लिए आया है, ये कंजंक्शन है। और इसका प्लेड का जो सब्जेक्ट है वो ही है। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस जुड़ रहा है और एक ही सब्जेक्ट को बार बार नहीं लिखा जाना चाहिए। एक अच्छा ऑथर का ये चिन्ह है कि एक ही सब्जेक्ट अगर एक ही सेंटेंस में यूज करना है तो बार बार एक ही सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है। तो ये कंजंक्शन है। ही प्लेड ए मेजर रोल इन द एक्विजिशन ऑफ फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा का जब अधिग्रहण हो रहा था, जब फ्लोरिडा यूएस के अंदर में मिलाया जा रहा था, तो उसमें एक मेजर रोल, मतलब कि एक बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया था। आगे आते हैं। क्विंसी एडम्स कंटेस्टेड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आफ्टर मुनरो सेकेंड टर्म। क्विंसी एडम्स जो थे, कंटेस्ट मतलब क्या किए? लड़े प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। किसके बाद? मुनरो के सेकेंड टर्म जब खत्म हुआ उसके बाद इन्होंने क्या किया? कंटेस्ट किया, माने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। अब देखिए दो क्या आ रहा है। देखिए एंड्रयू जैक्सन गॉट मोर पॉपुलर वोट्स। ठीक है, नन ऑफ द कैंडिडेट्स हैड एनफ इलेक्टोरल वोट्स। देखिए होता है कि कुछ कंसेशन दिया जाता है। ठीक है, यद्यपि इसका हिंदी नाम है कि यद्यपि, ये कंजंक्शन है, इसके बाद फिर सब्जेक्ट, पूरा एक सेंटेंस आ रहा है।
तो एंड्रयू जैक्सन को पॉपुलर वोट्स सबसे ज़्यादा मिला, मोर पॉपुलर वोट्स, बट नन ऑफ द कैंडिडेट्स हैड इनफ इलेक्टोरल वोट्स। लेकिन किसी भी कैंडिडेट को जो प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्टोरल वोट्स चाहिए था वो किसी के पास नहीं था। हैड प्लस क्या है, नाउन है, ठीक है, ये V3 नहीं है, हैड है, इसके बाद ये नाउन है, तो ये चीज़ नहीं था, ठीक है, किसी के पास इलेक्टोरल वोट्स जितना चाहिए था वो नहीं था। आगे आते हैं। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैड टू चूज अ विनर फ्रॉम द 3 टॉप कैंडिडेट्स। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है जैसे हम लोग के यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी तरह से वहां पर भी होता है। तो द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैड टू, करना पड़ा था, हैड टू का मीनिंग क्या हो जाता है, करना पड़ा था। हैड टू चूज अ विनर, एक विनर को चूज करना पड़ा फ्रॉम द 3 टॉप कैंडिडेट। तो 3 कैंडिडेट जो टॉप में थे उनमें से एक को चूज करना पड़ा विनर के रूप में। एंड एडम्स वाज इलेक्टेड, और एंड क्या है, फिर कंजक्शन आ गया, एडम्स को इलेक्ट किया गया। वाज प्लस V3 है तो ये पैसिव का सेंस दिया जाएगा। एडम्स वाज इलेक्टेड, एडम्स को इलेक्ट किया गया। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ड्यूरिंग क्या है, प्रीपोजिशन, अपने कार्यकाल के दौरान, क्विंसी एडम्स इम्प्लीमेंट किया, लागू किया सेवरल फेडरली फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। देखिए प्रोजेक्ट्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गया नाउन, फंडेड हो गया एडजेक्टिव, और फेडरली क्या हो गया, ए फेडरली फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया अपने शासनकाल के दौरान, ठीक है। जॉन क्विंसी एडम्स also established a national university। जॉन क्विंसी एडम्स ने एक यूनिवर्सिटी का क्या किया, स्थापना किया, established। एंड फिर एक सेंटेंस छूट रहा है, engaged with the countries of लैटिन अमेरिका। और लैटिन अमेरिका मतलब अमेरिका जो 2 है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, तो साउथ अमेरिका जो भी देश है उनको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बोला जाता है। तो उन देशों के साथ एंगेज हुए, मतलब कि क्या किए, एंगेज मतलब क्या होता है, उसके साथ संपर्क में रहे, एंगेज किया मतलब उसके साथ प्रोग्राम का एक्सचेंज करते रहे, अपना जो रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करते रहे, तो एंगेज किया उन्होंने लैटिन अमेरिकी कंट्रीज के साथ। तो यही आज का वीडियो था, और इसमें एक क्यूरियस फैक्ट है इनके बारे में। एन एलिगेटर इन द व्हाइट हाउस, प्रेसिडेंट जॉन क्विंसी एडम्स ओन्ड ए पेट एलिगेटर दैट ही केप्ट इन द व्हाइट हाउस। देखिए दैट, ये जो है दैट ही, जिसको वह रखा करते थे कहाँ, व्हाइट हाउस में, एक एलिगेटर था। एलिगेटर किसको बोला जाता है, तो मगरमच्छ जो होता है, क्रोकोडाइल, उसी को एलिगेटर भी बोला जाता है। एलिगेटर क्या करते थे, ये व्हाइट हाउस में रखते थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।